हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है 9 मार्च से लेकर 21 मार्च तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, अर्जुन मिश्रा रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, यानी अर्जुन मिश्रा का जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, अर्जुन मिश्रा का जो संबंध है ना ये कथक नृत्य से है, तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अर्जुन मिश्रा ये जो किस घराने से संबंधित है, तो ये आपके लखनऊ घराने से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने लाइट हाउस का जो उद्घाटन है वो किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में शहरी आवास योजना के तहत जो है 116 करोड़ रुपए की लागत से बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत जो है 1152 लाइट हाउस घरों का जो है उद्घाटन किया गया है। तो 1152 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन हरियाणा, यानी हरियाणा में जो है कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका राखी गढ़ी है ना, ये एक हड़प्पा स्थल है जो कि हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है, तो राखी गढ़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ धोलावीरा, ये जो किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। आलमगीरपुर ये जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में जो है हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में जो है ये निर्धारित करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343(1) जो है ये आपका देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में जो है ये निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 343(1) आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खानवा का युद्ध ये जो है किनके मध्य हुआ था। तो देखिए, खानवा का जो युद्ध है ना ये आपका 16 मार्च 1527 को जो है बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, तो बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है महिलाओं की जनसंख्या पूछी गई थी। देखो, ये पुरुषों के जो है जनसंख्या दे दिया गया था और महिलाओं का जो है जनसंख्या पूछा गया था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ना उसके अकॉर्डिंग भारत में जो महिलाओं की जनसंख्या थी वो आपका 586.46 मिलियन था। और वहीं अगर बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में पुरुषों का जो प्रतिशत रहा था वो 52% रहा था। वहीं अगर महिलाओं की बात कर ले तो 48% रहा था। और भारत का जो है जनसंख्या कितना रहा था, तो ये आपका 1.21 बिलियन रहा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि पुरुष का जो है जनसंख्या कितना रहा था, तो ये आपका 623.72 मिलियन रहा था। इसके अलावा बात कर ले महिला का जनसंख्या तो 586.46 मिलियन रहा था, तो 586.46 मिलियन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एशिया कप मेंस हॉकी 2022 विनर डिपीटेड हुम एंड बाई व्हाट स्कोर, यानी 2022 का जो मेंस हॉकी एशिया कप हुआ था उसके विजेता टीम ने जो है किसको हराया था और स्कोर जो है क्या रहा था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो मेंस हॉकी एशिया कप हुआ था ना इसका जो विजेता टीम रहा था ये आपका कोरिया देश रहा था, और कोरिया देश ने जो है मलेशिया को 2-1 से हराया था, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत की बात कर ले तो भारत जो है जापान को 1-0 से हराया था, और भारत जो है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी तीसरे पायदान पे रहा था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आईएनसी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1885 विथ हाउ मैनी मेंबर्स, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये 1885 में हुआ था और कितने सदस्यों के साथ हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और इसके जो संस्थापक यानी महासचिव जो थे वो A.O. ह्यूम थे और इसके जो पहले अध्यक्ष नियुक्त किया गया था ये व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो है नियुक्त किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 72 प्रतिनिधि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु बिकेम द फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1964, यानी 1964 में जो है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है ये कौन बने थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। उसके बाद भारत के जो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे ये गुलजारी लाल नंदा बने थे और गुलजारी लाल नंदा जो है ये मात्र 13 दिनों तक ही जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री को जो है भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। बात कर ले 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी ना तो बाद में फिर से जो है ये गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले इन्हें जो है 1997 में जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ये जो है किसने लागू की थी। तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश राज्य के दौरान शुरू किया गया एक भू राजस्व प्रणाली था और रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत है ना ये थॉमस मुनरो ने किया था। वहीं अगर थॉमस मुनरो की कार्यकाल की बात कर ले तो 1820 से लेकर 1827 तक जो है ये मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। तो थॉमस मुनरो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैंक रेट इन जून 2022, यानी जून 2022 में जो है बैंक दर कितना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 2022 तक बैंक जो दर था ना वो 5.15% था। तो 5.15% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एस्टिमेटेड जीडीपी ऑफ इंडिया 2022-23, यानी 2022-23 में जो है भारत की अनुमानित जीडीपी ये जो है कितना रहा था। तो देखिए 2022-23 में भारत का जो अनुमानित जीडीपी है ना ये 7 से लेकर 7.5% रहा है। तो 7 से 7.5% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कृष्णा डैम ऑन विच रिवर, यानी जो आपका कृष्णा राज सागर बांध जो है ना ये किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका कृष्णा सागर बांध है ना ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। तो कावेरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले कृष्णा राजा सागर बांध ये जो है किस राज्य में स्थित है तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत पुरुष हॉकी टीम ने जो है किसको हराकर कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो देखिए पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है जर्मनी को हराकर 5-4 से हराकर जो है ये कांस्य पदक जीता था। तो जर्मनी और 5-4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अनुच्छेद 45 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका आर्टिकल 45 है ना ये आपका निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है और आपका अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से जो है 10 साल की अवधि के भीतर सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो है ये प्रदान करने का जो है प्रयास करेगा। तो ये आपका आर्टिकल 45 में बताया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय आईआईटी रुड़की, यानी आईआईटी रुड़की के द्वारा हाल ही में जो है कौन सा सुपर कंप्यूटर को जो है विकसित किया गया है। तो देखिए आईआईटी रुड़की के द्वारा परम गंगा सुपर कंप्यूटर को जो है हाल ही में विकसित किया गया है। तो परम गंगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ, यानी प्राकृतिक गैस जो है ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मीथेन, इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन ये सब जो होते हैं आपके प्राकृतिक गैस होते हैं। तो ऑप्शन में आपका मीथेन दिया हुआ था। तो मीथेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फंडामेंटल राइट्स इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
यानी मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है? तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में है। वही अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो अनुच्छेद 12 से 35 में जो है ये वर्णित है। और यहाँ से जो आपके सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो भाग 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है जनसंख्या घनत्व पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग भारत का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो 382 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रेपो रेट टिल 15 जून 2022 यानी 15 जून 2022 तक जो है रेपो रेट कितना रहा था? तो ये 4.90% रहा था। तो 4.90% आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है? तो ये आपका 3.35% है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का जो है साक्षरता दर पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो केरल का लिटरेसी रेट रहा था ना वो 94% रहा था। तो 94% आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है ये केरल राज्य का ही रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बात कर ले भारत का साक्षरता दर कितना रहा था? तो ये 74.04% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 19D ये जो आपका किससे संबंधित है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 19D में जो है के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में जो है निवास करने और बस जाने का मूल अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद डी जो है वो प्रदान किया गया है। बात कर ले संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है आपके क्षेत्र की जो है स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। बात कर ले 19(1) के बारे में, यानी 19(a) के बारे में। तो देखिए 19(a) में जो है आपका बोलने की आज़ादी दी गई है। 19(b) में जो है ये आपका सभा की आज़ादी दिया गया है। 19(c) में संघ बनाने की आज़ादी दिया गया है। 19(d) में जो है पूरे देश में आने जाने की आज़ादी दी गई है। 19(e) की बात कर ले तो पूरे देश में बसने या फिर रहने की जो है आज़ादी दी गई है। 19(g) की अगर मैं बात कर लूँ तो कोई भी व्यापार या फिर जीविका की आज़ादी ये जो आपका 19(g) में दिया गया है। तो 19(d) आपसे पूछा गया था, तो पूरे देश में आने जाने की आज़ादी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खतौली का जो युद्ध है ये किन के मध्य हुआ था? तो देखिए ये जो आपका खतौली का युद्ध है ना ये आपका 1517 में जो है इब्राहिम लोदी और मेवाड़ राज्य के महाराजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो ये मेवाड़ राजा राणा सांगा की जो है जीत हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तसोगमो झील ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो आपका तसोगमी लेक है ना ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व मलेरिया दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस जो है ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022 में विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या रहा था? तो ये आपका हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स ये जो आपका 2022 का थीम रहा था, यानी मलेरिया रोग के बोझ को जो है कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग ये जो है 2022 का थीम रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु गेव सेफ्टी वाल्व थ्योरी यानी सुरक्षा वाल्व सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जो है सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है ये लाला लाजपत राय ने दिया था। तो लाला लाजपत राय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अजील लामू ये जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए ये जो आपका अजील लामू है ना ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक आपका फोक डांस है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ये जो डांस है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये आपका मोनपा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेम द साइंटिस्ट हु शोड दैट लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिसिटी
यानी उस वैज्ञानिक का नाम बताना था जिसने दिखाया कि प्रकाश जो है वो बिजली है। तो देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले दिखाया था कि प्रकाश जो है वो बिजली है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आइसलैंड्स अंडर अंडमान एंड निकोबार, यानी अंडमान और निकोबार के अंतर्गत द्वीपों की जो है कुल संख्या पूछी गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो कुल क्षेत्रफल है ना, ये 8,249 वर्ग किलोमीटर है, और उनके पास जो है अंडमान एंड निकोबार के पास जो है कुल 572 द्वीप हैं। तो 572 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है ये स्थापित किया गया है। तो देखिए भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये आपका उत्तराखंड के नैनीताल में जो है इसका स्थापना किया गया है। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मई 2022 में किस शहर में जो है भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 मई 2022 को जो है नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव यानी भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है। तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप ये जो है किसे मिला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईपीएल में ऑरेंज कैप जो है सर्वाधिक जो रन बनाते हैं ना उस खिलाड़ी को जो है ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो आईपीएल 2022 में जो ऑरेंज कैप है ना ये राजस्थान के जोस बटलर को दिया गया है। तो जॉस बटलर आपका करेक्ट आंसर होगा। आईपीएल में एक और कैप दिया जाता है जो कि पर्पल कैप दिया जाता है। तो देखिए पर्पल कैप जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो विकेट लेते हैं ना पूरा टूर्नामेंट में उन्हें जो है पर्पल कैप दिया जाता है। तो देखिए आईपीएल 2022 में जो पर्पल कैप है ना ये राजस्थान के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल को दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 3 स्टेटमेंट आपका दिया हुआ था और पूछा था कि कौन सा जो स्टेटमेंट है ना वो आपका सही दिया हुआ है। तो एक स्टेटमेंट आपका दिया हुआ था कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। तो ये जो आपका स्टेटमेंट था ना वो आपका सही दिया हुआ था, क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना वो राज्यसभा के जो है पदेन सभापति भी होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उस्ताद सुल्तान खान ये जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके उस्ताद सुल्तान खान है ना ये आपके जो है सारंगी वादक से संबंधित है। तो सारंगी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले किस घराने से संबंधित है, तो ये आपके सीकर घराने से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जून 2022 में संत कबीर अकादमी का उद्घाटन जो है ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 2022 में संत कबीर अकादमी का जो उद्घाटन है ना ये रामनाथ कोविंद के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भूटान का प्रथम राजा कौन था। तो देखिए भूटान का जो प्रथम राजा था ना ये इग्वेन वांगचुक था। तो वांगचुक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 2011 की जनगणना ये जो है कौन से नंबर की जनगणना थी। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुआ था ना वो आपका 15वीं जनगणना था। तो 15वीं आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत में पहला जो जनगणना हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपका 1872 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सोलर सिस्टम मास इज फाउंड इन द सन, यानी सौरमंडल के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत जो है वो सूर्य में पाया जाता है। तो ये 99.8% जो है वो सूर्य में पाया जाता है। तो 99.8% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि वेमपति चिन्ना सत्यम ये जो किस नृत्य शैली से संबंधित थी। तो देखिए ये जो आपके वेमपति चिन्ना सत्यम थे ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है हिंदुओं का संख्या पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुआ था उसमें जो भारत का जनसंख्या रहा था वो 121 करोड़ रहा था, और इस आबादी में हिंदुओं का जो जनसंख्या रहा था ना वो 79.8% रहा था। तो 79.8% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच क्लासिकल डांस इज ऑल्सो कॉल्ड सादिर अट्टम, यानी किस शास्त्रीय नृत्य को जो है सादिर अट्टम भी कहा जाता है। तो ये भरतनाट्यम नृत्य को जो है सादिर अट्टम भी कहा जाता है। और भरतनाट्यम ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टिहरी बांध ये जो है किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका टिहरी बांध है ना, ये आपका उत्तराखंड राज्य में भागीरथी तथा भिलांगना नदी पर जो है ये आपका स्थित है। तो या तो ऑप्शन में आपका भागीरथी या फिर भिलांगना, दोनों में से कोई एक दिया होगा या फिर दोनों ही दिया होगा। तो दोनों में से आपका जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मरकरी, यानी बुध का घूर्णन काल ये जो है कितने दिन का होता है। तो देखिए बुध का जो घूर्णन काल है ना, ये आपका 58.6 दिन का होता है। तो यदि ऑप्शन में अगर 58 दिया होगा तो 58 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 59 डेज दिया होगा तो फिर आपका 59 डेज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इमैनुअल मैक्रोन ये जो है कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो देखिए ये जो आपके इमैनुअल मैक्रोन है ना, ये फ्रांस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो फ्रांस आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए हैं। मात्र 39 वर्ष की उम्र में जो है ये फ्रांस के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ना, ये कौन से अनुच्छेद में निहित है। तो देखिए राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है ना, ये अनुच्छेद 123 में निहित है। तो अनुच्छेद 123 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये कब की थी। तो देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। तो 1828 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सरकार ने 2022-23 के लिए जो है धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को जो है 1940 से रुपये से बढ़ाकर जो है ये कितने रुपए क्विंटल जो है वो कर दिया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सरकार ने 2022-23 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है 1940 से बढ़ाकर 100 रुपये बढ़ाकर जो है 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो 2040 रुपये प्रति क्विंटल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अवनी लेखरा ने किस वर्ल्ड कप में जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया था और ये जो वर्ल्ड कप है ये कहाँ पर हुआ था, ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अवनी लेखरा का जो संबंध है ये आपका शूटिंग से है और 10 मीटर एयर राइफल में SH1 स्पर्धा में जो है इन्होंने 250.6 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और ये जो आपका वर्ल्ड कप है ना, ये आपका फ्रांस में हुआ था। तो फ्रांस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने वर्ण हैं। तो देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो है ये आपके 4 वर्ण हैं। तो 4 आपका करेक्ट